मन से भेद करते हैं। भगवान देवी देवता यही कहते हैं हमसे कैसा भी रिश्ता जोड़ ले, पिता का पुत्र का भाई का बहन का, हम हर रिश्ता निभाने को तैयार हैं। तो एक बार क्या हुआ, एक बहन के भाई नहीं था। जब राखी का त्योहार आता है सब बहनें अपने अपने भाई को राखी बांधती हैं, लेकिन वो बहन रोती है, भगवान से शिकायत करती है, प्रभु मैंने क्या पाप किया था जो मुझे एक भाई भी नहीं दिया। दुखी होकर के क्या करने लगी, शुक्रवार का व्रत करने लगी मां संतोषी का, और मां संतोषी से भाई मांगने लगे, वो मैनो रखड़ी बंधन शुक्रवार का व्रत करने लगे और मां संतोषी से भाई मांगने लगे। भक्तों, अगर तुम्हारी इच्छा ठीक होगी तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारी इच्छा पूरी ना हो। मां संतोषी की कृपा से बहन को भाई मिल गया, लेकिन हुआ क्या, जब भाई बड़ा होने लगा तो बहन की शादी हो गई, क्योंकि ये संसार की रीत है, बेटे को एक दिन पराए घर जाना है। बोले शंकर भगवान की। बहन की शादी होने लगी, भाई की आंखों से आंसू बरसने लगे, कैसा भी जीवन है, अभी मेरी आयु छोटी है, हमने अच्छी तरह से एक दूसरे को देखा पहचाना भी नहीं, बहन की शादी हो रही है। जब बेटियां ससुराल को जाती है ना, बहन भी इस संसार से फरियाद कर रही है, चरे के दिया पुणिया मारे, चरे के दिया पुणिया मारे, चरे के नीलिया
कोई त्योहार आता है, घर में कोई भी फंक्शन होता है, अपनी बहन को बुलाने के लिए जाता है, लेकिन सासू माँ नहीं भेजती। कई कई बुढ़ियां भी बड़ियां तेज हुई बहुआ भेजदियां नहीं कने अपनी मुनिया भाव सिर्फ रोज बैठी रहो। बुढ़ियां भी तेज हुई कई कई बोले शंकर भगवान की। मेरी बहनों ने इस कथा में कुछ सीखना है। 12 वर्ष हो गए बहन की शादी को हुए, लेकिन सासू माँ ने एक दिन भी नहीं भेजा, क्योंकि पहले गृहस्थी का नियम था, जब तक सास ससुर घर की लक्ष्मी बहू को मायके में नहीं भेजते, बहू मायके में नहीं जाती थी। ऐसे थे गृहस्थी के रिवाज। 12 दिन के नहीं टपने और पुणे भी लगता पता पे परसा पाई किट खो गई। ये गृहस्थी का नियम नहीं है। मैं अपनी बहनों को समझाना चाहता हूँ, ये गृहस्थी का नियम नहीं है। गृहस्थी को मत बिगाड़। मायके में जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। उनकी भी इच्छा होती है हमारी बेटी घर में आए, पर रोज चोड़ू चकना शर्मा लगनी लगनी चाहिए। लोग मुंह पर तो नहीं बोलते, लेकिन प्रोखा से बोलते ना बेनिया काम नहीं चोड़ू चक के बोले शंकर भगवान की। मैंने कहा है ऐसा कर्म करो कि तुम्हें दुनिया उंगली से ना दिखाए, बोले शंकर भगवान की। ऐसे नियम थे गृहस्थी के। 12 वर्ष बीत गए, एक दिन भी नहीं भेजा। एक दिन अपनी बहन को बुलाने गया, सासू माँ ने नहीं भेजा। रोता हुआ घर में पहुंच गया। भक्तों, कहाँ चले गए वो अच्छे लोग, और कहाँ चला गया वो प्रेम जो एक दूसरे के लिए जान देते थे। लेकिन आज ये इंसान एक दूसरे की जान देने को तैयार हो गया। मैं कहता हूं अच्छे थे वो अनपढ़ लोग,
जिनके बीच में प्रेम था, एक दूसरे के काम भी आ जाते थे। लेकिन अब तो इंसान भी पशु से भी बेकार हो गया। बोले शंकर भगवान की। घर में पहुंच गया, अपनी मां से कहने लगा, मां मेरी बहन कभी नहीं आएगी। मां ने पुत्र को गले से लगाया, क्यों नहीं आएगी पुत्र? ऐसा करते हैं ना, कल हम जागरण रखेंगे, शायद जागरण के बहाने तेरी सासू मां तेरी बहन को भेज दे, जागरण रख दे। अब मां कहने लगी, पुत्र जागरण तो रख दिया, लेकिन बहन को बुलाने को भी तो जाना होगा, निमंत्रण देना पड़ेगा। कहने लगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। बुढ़िया बोलना पिया अरे पुत्र, अगर तू जाएगा नहीं तो तेरी बहन को कैसे पता चलेगा कि हमने जागरण रखा है? जब मां ने समझाया, आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी। अपनी बहन को बुलाने चला। संगता संगता पाई के कन्हैया, संगता संगता पाई के कन्हैया, नैना पड़ी बरगाने दो, नैना पड़ी बरगाने दो, तोड़ी तोड़ी बरते आई, लीला को सखियां क्या अनर्थ हो गया होगा। दौड़ती हुई भाई के पास पहुंची, गले से लगा लिया। अपने भाई से पूछने लगे, सच बताई दे वीरा मेरे, सच बताई दे वीरा मेरे, अम्मा क्या मान दिया, अम्मा क्या पूछने लगी, भाई घर में सब ठीक तो है? तो अभी तो गया था। बड़ा भारी खुश होके कहने लगा, बहन बड़ी अच्छी बात है, सब ठीक ठाक है, हमने जागरण रखा है, शायद जागरण के बहाने तेरी सासू माँ भेज देगी। अपने भाई को समझाने लगी, मेरे भाई ये बात मेरी सासू माँ से कब कहना, जब रात्रि को मेरी सासू माँ तुझे भोजन परोसेगी। क्योंकि पहले गृहस्थी का नियम था, घर की लक्ष्मी बहू भोजन बनाती थी और सासू माँ सबको भोजन परोसती थी। ऐसे गृहस्थी के नियम थे, बिगड़ गया सब। मैं अपनी बहनों को यही समझाना चाहता हूँ, अगर तुम अपनी सासू माँ से रोज भोजन लोगी
प्रेम बढ़ेगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। बोले शंकर भगवान। गृहस्थी में कभी झगड़ा नहीं होगा अगर ऐसे नियम बन जाएंगे। और बूढ़ी माता जो भी मैं बोलता, जो भी सास बन चुकी है ना, भोजन रसोई में देना चाहिए जाके। बोले शंकर भगवान। क्योंकि आजकल बुढ़िया बेड़िया मॉडर्न हो गई है ना, इन्हें भी कुछ बुढ़िया इन्हें जो भी बड़े प्रेस में गिरे पता क्या बोलदिया, बथेरा कमाया सारे रुपए, रोटियां उन भी खाया दिया, उन तो भूखियां बची बड़िया। अपना अपना कर्म सबको करना है। बोले शंकर भगवान की। क्योंकि कर्मों का लेखा हिसाब सासू को भी देना है और बहू को भी देना है। बोले शंकर भगवान की। हिसाब तो सबका होगा। ये ध्यान समझते पे सत्सा मचिए सत्सा बहु रही है तो है भगवान लगे सत्सा थोड़ी है। भगवान की सासू मां नहीं है, बहू की हो सकती है। बोले शंकर भगवान। क्योंकि वहां को तो सब एक बराबर है, ऊंच नीच तो कर्म की है। बोले शंकर भगवान। रात्रि का समय हो गया, बहन ने भोजन तैयार कर दिया। सासू मां जब भोजन परोसने लगी, कहने लगा मां हमने कल जागरण रखा है, कल मेरी बहन को भेज देना। बुढ़िए मना करी था। बोले शंकर भगवान। मना कर दिया, नहीं जाएगी। जो गौर मुख में था वो मुख में रह गया। जाकर के कमरे में जोर जोर से रोने लगा। पीछे पीछे बहन भी आ गई, भाई को गले से लगा करके कहने लगी मेरे भाई तू रोता क्यों है, मैं कल चलूंगी तेरे साथ। अरे बहन, इस बात को सुनते सुनते तो 12 वर्ष बीत गए। अब कोई नई बात कर। जब भाई ने कहा कोई नई बात कर, तो मेरे भाई सुन, आज मैं तुझे नई बात कहती हूँ। कल मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी तो मेरी आत्मा तेरे साथ जाएगी। ये मेरा भाई का वचन। सुबह हो गई, भाई जब घर को चलने लगा, बहन ने गोबर की टोकरी सर के ऊपर रखी, भाई के पीछे पीछे चढ़ पड़ी। एक चढ़ाई चढ़ने के बाद नीचे को उतरना है। भाई तो नीचे उतर गया, लेकिन बहन ऊपर ही खड़ी है। पीछे मुड़ के देखा, बहन है, तूने बोला था मैं साथ चलूंगी, अब चल। आंखों से आंसू बरसने लगे। मेरे भाई, आज के बाद ना तो इसी जगह के ऊपर मुझे बुलाने को आना। अपने भाई को समझाने लगी। राया दे पंडित बंगला बना दिया, बंगला बना दिया। हीरा मेरी सजने जो आयो, मेरे आका पिया हीरा गले दिया हीरा। राया दे पंडित बंगला बना दिया, वो बंगला बना दिया। हीरा मेरे सजने जो आयो, मेरे आका पिया हीरा गले दिया हीरा। मेरे भाई, आज के बाद इसी जगह मैं तुझे मिलूंगी। अपनी बहन से पूछने लगा, 10 मुहिए पहन दी तो पूरी सदी लग दी, ओ पूरी सदी लग दी। इस दिया आंधी चोरी लग दी हो, मेरी ये बाकी है बहने, ओ बाकी है बहने। दस मुहिए पहन दी तो पूरी सदी लग
सोचने लगा बहन 12 वर्ष बीत गए, कितनी निर्दयी हो गई, तुझे किसी की याद भी नहीं आती। आंखों से गंगा यमुना की धारा बहने लगी, अपने भाई को कहने लगी थोड़ी थोड़ी पूरी पीरा हमारी लगती हो हमारी लगती, बापुए की याद आती चोरी लगती हो मेरा बापिया मेरा गले दिया तेरा, थोड़ी थोड़ी पूरी पीरा हमारी लगती हो हमारी लगती, बापुए की याद आती चोरी लगती हो मेरा बापिया मेरा गले दिया तेरा। कहने लगी मेरे भाई मैं भी इंसान हूं, मुझे सबकी याद आती है लेकिन मजबूर हूं। ऊपर से गिरी और जब तक भाई के पास पहुंची शरीर छोड़ दिया। बोले शंकर भगवान अपने भाई को वचन दिया है कल मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी आत्मा जाएगी। सास ससुर का मान भी नहीं तोड़ा और भाई को दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ा, अब आत्मा बन गया, शरीर छूट गया। नगरवासियों ने उठाया, सुंदर शरीर की जला के राख कर दी। खाली घर में पहुंच के मां पूछने लगी तेरी बहन नहीं आई? अपनी मां के गले से लग गया, अब तो मेरी बहन कभी नहीं आएगी, क्योंकि अब मेरी बहन ऐसे ससुराल में चली गई जहां से कोई वापस नहीं आता है। कुछ दिन बीते, लोहड़ी का त्योहार आ गया। सब भाई अपनी अपनी बहनों को बुलाने के लिए चल पड़े, लेकिन वो भाई रोने लगे। अपनी मां से कहने लगा मां मैं भी अपनी बहन को बुलाने जाऊं। मां सोचने लगी कितना मूर्ख है, तेरी बहन कहां से आएगी। मां घर के काम में लगे, चुपके से भागा और जिस जगह बहन ने शरीर छोड़ा है उस जगह जाकर के बहन को आवाज लगाने लगा। सावन आया बादल
जगह बहन ने शरीर छोड़ा है, उस जगह जाकर के जैसे ही अपनी बहन को आवाज लगाई, जगत की जननी मां संतोषी, जिसकी कृपा से भाई को बहन को भाई मिला था, बहन का रूप लेके भाई के सामने खड़ी हो गई। आज मां संतोषी बहन का रिश्ता निभाने के लिए आ गई। ये इंसान नहीं आ सकता।